चैलेंज दे रहा हूँ और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले, तुम्हारे में अगर जोर है कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देके यहाँ तक पहुंचे हैं, टाइम टेस्टेड लोग हैं। ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरी हुकूमत गिरा सकते हो तो गिरा कर दिखाओ, आईने तरीके से हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, कहा जिसने भी तहरीक अदम एतमाद लानी है ले आए, गवर्नर आज का शौक भी पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारे नंबर पूरे हैं। कोई समझता है कि पीटीआई में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। मुहर्रम के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा केपी हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे, जो भी प्लान होगा बानी के हुक्म के बाद ऐलान करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा नशिस्तें छीन लेने से जद्दोजहद खत्म नहीं करेंगे। शेख वक्कास अकरम बोले बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जुनैद अकबर ने कहा बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक से कोई खतरा नहीं, इन लोगों को अपने आप से खतरा है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा पीटीआई का अली अमीन गंडापुर को फारिग करने का इरादा है तो उनका फैसला होगा, अगर उनका खुद असम्बली तहलील करने का इरादा है तो कर सकते हैं। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, पहले इस्तीफे दिए फिर असम्बलियां तोड़ी, अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए। अली अमीन गंडापुर पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश कर चुके, आइंदा भी कोई सियासत पर हमला आवर हुआ तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम तब्दील। ऑपोजिशन के अरकान की तादाद 27 से बढ़कर 52 हो गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद जेयूआई के 19 और नून लीग के 16 अरकान, पीटीआई के मेंबरान की तादाद 93 है। 35 आजाद अरकान मौजूद। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी आजाद अरकान में शामिल। आजाद अरकान को अदम एतमाद की तहरीक में पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहल नहीं किया जा सकेगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद। बानी की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रुकन कौमी असम्बली निसार जट की अली अमीन गंडापुर और दीगर क़यादत पर तनकीद। कहा जब बानी पीटीआई ने मुलाकात का पैगाम दिया तो उस पर अमल क्यों न किया गया। बजट मंजूरी से कबल बानी से मुशावरत की जाती तो बेहतर होता। अली मोहम्मद खान की सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़। इस्लामाबाद की बजाय मुल्क भर में एहतजाज का भी मशवरा। जरताज गुल की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। जुनैद अकबर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ पर बरस पड़े। कहा बैरिस्टर सैफ उनके खिलाफ तो बोलते नहीं जिनके खिलाफ बोलना चाहिए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। 74 नशिस्तें दीगर जमातों को मिल गई। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फैसले पर अमल दरामद। इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें शामिल। कौमी असम्बली में नून लीग की 13, पीपल्स पार्टी 4 और जेयूआई के हिस्से में 2 नशिस्तें आईं। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी 14 और जेयूआई को 12 नशिस्तें मिल गई। आईपीपी, काफ लीग, एएनपी, एमक्यूएम और पीटीआईपी की एक नशिस्त बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशंस वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 76 मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेकर दीगर 9 सियासी जमातों को देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुआशी अहदाफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर डिजिटाइजेशन के जायजा इजलास से खिताब। मुआशी तरक्की के लिए तमाम इदारों को एफबीआर से ताउन की हिदायत। महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और एफबीआर की काविशों की तारीफ। वजीर आजम का कहना था कि नए माली साल में मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए भी इसी मुस्तदी का मुजाहरा किया जाए। टैक्स नादहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएं। वजीर आजम से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वजीर आजम ने मशरिक वुस्ता के अमन और पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी किरदार को सराहा।
अमेरिका ने भारत पर पाकिस्तान के मुमकिना बड़े हमले से खबरदार किया। भारतीय वजीर खारजा का इंकशाफ। जयशंकर ने इंटरव्यू में कहा, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने 9 मई की रात भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया। कहा, पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत भी जवाब देगा। जेडी वेंस ने कशीदगी रोकने के लिए भारत को कुछ शराइत मानने का कहा। मई में भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान की डिक्शनरी में सरेंडर करना शामिल नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत से मिलकर काम करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की भारतीय क़यादत को पानी और दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात की दावत। कहा, आएं बात करें और मसला कश्मीर हल करें। भारत, पाक अफवाज और हमारी पुलिस से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां सीखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दुनिया के लिए पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। आलमी बरादरी पाकिस्तान से ताउन करे। वफाकी वजीर खजाना का आलमी तरक्याती ताउन को मौसर बनाने और तरक्याती ताउन की नई सोच अपनाने पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब ने स्पेन में कसीरुल फरीकी गोलमेज इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए नतीजा खेज और शफाफ शराकतदारियों के लिए पुरअज़्म है। वक्त आ गया है कि वादों से बढ़कर अमल की तरफ आए। वजीर खजाना ने तरक्याती ताउन को फरोग देने के लिए 3 नकाती हिकमत अमली भी पेश की। सनती और ज़रई शोबे की तरक्की और आवाम को महंगाई में रिलीफ देने का आज़म। हुकूमत ने नए बजट के तहत 7000 से ज्यादा अशिया पर टैक्स और ड्यूटी कम कर दी। सनती खाम माल, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, मछली, डेयरी मसनूआत भी शामिल। पनीर, शहद, आटा, मकई, कॉफी, फल और सब्जियों पर भी ड्यूटी में कमी। ब्रीडिंग जानवरों और जिंदा मछली की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% मुकर्रर। इंपोर्टेड दूध, पाउडर मिल्क, दही, आटे और मैदे पर ड्यूटी कम करके 20% कर दी गई। पान की दरामद पर ड्यूटी 400 रुपए किलो मुकर्रर। मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 55 से कम करके 44% मुकर्रर। उधर माली साल 2024-25 का तिजारती खसारा 9% बढ़कर $26 अरब हो गया। माली साल 2023-24 के इख्तिताम पर तिजारती खसारा $24 अरब था। सानिया सवात की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द वजीर आला केपी को पेश की जाएगी। सूबाई हुकूमत ने फ्लड फाइटिंग आलात खरीद लिए। हंगामी सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचाने के लिए ड्रोन्स भी ले लिए। उधर सवात में डूबने वाले सियालकोट के नौजवान की लाश छठे रोज भी ना मिल सकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की सानिया सवात में जाँ बहक मर्दान के रिहायशी अफराद के अहले खाना से मुलाकात। गमजदा खानदान को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब दरिया सवात के किनारे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 65 दुकानें, होटल और पार्क मिसमार। 25 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी खदशात। सरबराह JUI की रिहाइश गाहों पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर एक प्लाटून फ्रंटियर कांस्टेबल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला मौलाना से वजीर आजम की मुलाकात के बाद किया गया। सरबरा पाक फजाइया चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिका की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें। एयर चीफ की पेंटागन में सेक्रेटरी एयरफोर्स अमेरिकी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W से मुलाकात। पाक अमेरिका तारीखी और कसीरुल जहती ताल्लुकात को उजागर किया। सरबरा पाक फजाइया का कैपिटल हिल का भी दौरा। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों फजाई अफवाज के दरमियान तरबियत और अस्करी ताउन के फरोग का आज़म। एयर चीफ ने पाकिस्तान की अमन पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को उजागर किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत और बाहमी मफादात को फरोग देना है। गजा जंग में वक्फे की उम्मीद। इसराइल अमेरिका के दरमियान गजा में 60 रोजा जंगबंदी के लिए शराइत पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उनके नुमाइंदों ने गजा पर इसराइली हुक्काम के साथ तवील मुलाकात की। कतर और मिस्र जंगबंदी के लिए हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता की भलाई के लिए हमास डील को कबूल करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल।
दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज ने 5 हफ्तों में 600 से जायद इमदाद के मुंतजर अफराद शहीद कर दिए। अक्टूबर 2023 से शुहदा की मजमूई तादाद 56,647 हो गई। ईरानी सदर ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के कानून की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर किया था। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का इंटरव्यू के दौरान कहना था कि अमरीकी बमबारी से फर्दू जौहरी प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन ये नहीं जानते कि फर्दू में क्या हुआ। ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम तशख़ीस और जायजा लेने के काम में मसरूफ है। मुकम्मल तहकीक के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। आलमी जौहरी निगरान इदारे से ताउन के ईरानी मुआहदे की मुअत्तली। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 18 सेंट बढ़कर $65.62 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट फी बैरल 30 सेंट महंगा $67.25 का हो गया। फी ऑन सोना 60 सेंट महंगा $3,350 का हो गया। बिटकॉइन की कीमत में $2,446 इजाफा $1,08,005 का हो गया। रूसी और फ्रांसीसी सदूर के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान को IAEA से ताउन और NPT मुआहदे पर अमल करना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पूरा मकासद के लिए है, इसलिए ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। सोमालिया में युगंडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसा सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में पेश आया। खबर एजेंसी के मुताबिक युगंडा का फौजी हेलीकॉप्टर अफ्रीकी यूनियन के मिशन के तहत तैनात था। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 8 एहलकार सवार थे। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में तूफान से तबाही, साहिली इलाकों में तोगयानी और सैलाब से हजारों अफराद मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री लहरें 12 मीटर से जायद बुलंद, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, दरख्त जड़ से उखड़ गए। 35,000 से जायद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफान आज न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ेगा।